नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नहीं रहे राम जन्मभूमि के नायक कल्याण सिंह, राम मंदिर के लिए त्याग दी थी सीएम की कुर्सी। पीएम मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा कि हम सबके लिए ये शोक का घड़ी। और ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, रामराज से बढ़िया अंबेडकर राज, बीजेपी और सपा ने की धर्म की राजनीति। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार देर शाम निधन हो गया और 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल्याण सिंह का राजनीतिक सफर संघर्षपूर्ण रहा। 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 425 में से 221 विधानसभा सीटें लेकर वह सत्ता में आए, लेकिन राम मंदिर के लिए उन्होंने पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जिले के अतरौली में हुआ। बीए करने के बाद वे भारतीय जनसंघ में सक्रिय हो गए थे। 1962 में वे अतरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन पराजित हुए। 5 साल बाद चुनाव में उन्हें जीत हासिल मिली। 1967 के बाद 69, 74 और 77 के चुनाव भी जीते। 1985 के चुनाव में उन्हें फिर से जीत हासिल हुई। तब से लेकर 2004 तक वो विधायक रहे। यूं तो कल्याण सिंह की छवि बोल्ड नेता के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन राजनीतिक जीवन में कई बार उन्हें भी समझौता करना पड़ा। कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर 1992 को केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने अपनी सरकार गंवा दी, लेकिन हिंदूवादी खेमे में उन्होंने अपना कद ऊंचा कर लिया। 1993 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनाने लायक सीटें नहीं ला पाई। 1996 में फिर से चुनाव हुए। कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा 173 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पर सरकार नहीं बना सकी। राष्ट्रपति शासन लगा। इस बीच भाजपा और बसपा में समझौता हुआ। भाजपा के समर्थन में मायावती मुख्यमंत्री बन गई। समझौता हुआ था कि 6 महीने बसपा और 6 महीने भाजपा का मुख्यमंत्री रहेगा। मायावती के 6 महीने पूरे हुए तो कल्याण सिंह 21 सितंबर 1997 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 महीने के भीतर ही मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 1999 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर वे फिर से भाजपा में शामिल हो गए और अपनी पार्टी का विलय कर लिया। उसी वर्ष उन्होंने बुलंदशहर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा। 4 सितंबर 2014 को उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और 8 सितंबर 2019 तक सेवा की। 28 जनवरी 2015 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और 12 अगस्त 2015 तक सेवा की। पहली बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कल्याण सिंह कड़े प्रशासक के रूप में दिखाई दिए। उन दिनों उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल होती थी,
कल्याण सिंह और उनके शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे रोकने का फैसला लिया। वो नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाए। बड़ी संख्या में छात्रों को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन नकल पर अंकुश लगाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ स्थित उनके आवास पर रखा गया है। और इस दौरान कई राजनीतिक हस्तियों ने वहां पहुंचकर उनके श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम मोदी भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया जिन्होंने उनके माता पिता ने जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया है। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता जनसंघ पूरे परिवार को इस विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए, एक प्रतिबंध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे। जीवन के अधिकतम समय में वे जन कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न रहे। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने की
शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। और वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि रामराज से अच्छा तो अंबेडकर राज था। बीजेपी और सपा ने धर्म की राजनीति की है। दरअसल वाराणसी में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे, तो वहीं कांग्रेस कार्यकाल की सराहना भी की। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि 75 वर्षों की आज़ादी में कांग्रेस जब तक सत्ता में थी तब तक कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता से हटी, चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ धर्म की राजनीति की है। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और दवाई, इनके प्रति किसी का भी ध्यान नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई जाति के वोट की राजनीति कर रहा है और भाजपा को घमंड हो गया है, इसीलिए 2022 में विदाई निश्चित है। इस देश में 100 बैकवर्ड 100 शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति एक ब्राह्मण को नहीं समझा सकते, सब लोग जानते हैं। और एक ब्राह्मण 100 बैकवर्ड 100 शेड्यूल कास्ट को समझा देगा। इस नाते सबका फोकस वही है कि ब्राह्मण पकड़ लो, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को समझा देगा। वो करता कुछ नहीं है, वो चट्टी पर बैठ गया चाय की दुकानी पर, हवा बांधता है। मायावती जी का हल लहर बहुत है, इतना पर मायावती जी कोई हरा नहीं सकता। तो जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के जो अशिक्षित वोट है, तो वो सुनता है तो जाके गांव में कहता है मायावती जी को बहुत अच्छी है, वहाँ पंडित जी बताओ तरना है, बड़ा तगड़ा बोलत हूँ, तो वो भोपू बन जाता है। ये काम बहुत ये करते हैं। तो इसी नाते सब लोग खोज रहे हैं, भाजपा भी खोज रही है, सपा भी नहीं देख रहे हैं। अब अखिलेश जी तो परशुराम जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने की बात कर दिए, भाजपा भी उसी कदम पे। ब्राह्मण जितिन प्रसाद को ले आए, हमसे तो भेंटा नहीं हो रहा जितिन प्रसाद से। भेंट हो जाए तो पूछेंगे कि जब आप कांग्रेस में थे महाराज, तब तो भाजपा वाले बड़ा हत्या इनकाउंटर कराए, अब जब से आप गए हैं तो खत्म हो गया कि है कुछ दम बोकला? क्या मतलब ये लोग पकड़ने में लगे हैं? ऑलरेडी ब्राह्मण आपके साथ हैं क्या? हमारे साथ हैं, बगल में नित्या पांडे यहीं बैठे हैं, यहीं नित्या पांडे हैं हमारे साथ। हजारों हजार ब्राह्मण हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम वैसे ही हैं। हमारे साथ हर समाज के लोग हैं जो देश को, प्रदेश को, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। बेहतर शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जो प्रदेश में, देश में जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं, महिलाओं को 50% हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, लोकसभा विधानसभा में भी उनकी हिस्सेदारी जो लोग दिलाना चाहते हैं, प्रदेश में जो शराबबंदी कराना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग हम लोगों के साथ हैं। अनुपूरक बजट के दौरान जो है सुरेश खन्ना जी ने योगी जी को राम की संज्ञा दी है, तो क्या इस बार 2022 में राम मुद्दा होगा? देखिए, खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही। तो भाजपा का नेता कब का बोल दी हन, ये खुद वो लोग के पता ना हो। अब अगर राम की संज्ञा दे रहे हो तो क्या हाथरस की बेटी की घटना भूल गई? प्रमुखी के चुनाव में चीरहरण हुआ, 3-3 चीरहरण हुआ, ये भूल गए? राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया, आए दिन गर्दन काटे जा रहे हैं। यही संज्ञा दे के क्या चाहते हो प्रदेश में? किस रामराज की बात कर रहे हो? जिस रामराज की बात कर रहे हो, अब उस पर हमको तो रामराज से बढ़िया अंबेडकर का राज है, अंबेडकरवाद रामराज से बेहतर है। पूरा देश संविधान से चल रहा है, सारी व्यवस्था संविधान से है, तो संविधान की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। संविधान की बात करती तो सबको न्याय मिलता, सबको अधिकार मिलता, सबको सम्मान मिलता। लेकिन वो लोग मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अजय हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
एसपी ने मामले में खुलासे को लेकर गठित की थी 6 टीमें। बड़ी खबर बता रहे हैं शामली के कैराना से, जहां पुलिस ने अजय हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेप पीड़िता की पैरवी करने की साजिश में युवक अजय की हुई थी हत्या। आरोपियों ने ईंट के खेत में खींचकर की थी हत्या। युवक अजय की 2 गोली मारकर हत्या की गई थी और कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव भूरा का पूरा घटनाक्रम है। आपको बता रहे हैं शामली के कैराना से बड़ी खबर, जहां पर अजय हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी डीआईजी और एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया था, जहां पर इसके टीम के आदेश दिए थे। 6 टीमें गठित की थी इस घटना के खुलासे को लेकर। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आरिफ चौधरी। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? जी राहुल राणा जी, ये कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव भूरा का करीब 6 दिन पहले एक मामला हुआ था। अजय नाम के एक युवक को 2 आरोपियों ने 2 गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया गया था कि जो मृतक था युवक अजय, वो एक गांव की युवती के साथ 2 साल पहले रेप की घटना घटित की थी आरोपियों द्वारा। उसी मामले की जो मृतक युवक पैरवी कर रहा था। इसी रंजिश में जो 2 हत्यारोपी है, उन्होंने मृतक अजय युवक को ईंट के खेत में खींचकर 2 गोली मारी थी। और बताया गया था कि रेप पीड़िता अपने घर से जो गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जा रही थी, तभी दोनों आरोपियों द्वारा रेप पीड़िता का अपहरण करने का प्रयास किया गया था, जिसकी सूचना पर मृतक अजय व रेप पीड़िता की मां घटनास्थल पर पहुंची थी तथा रेप पीड़िता को छुड़ा था। आरोपियों ने रेप पीड़िता को छोड़कर जो अजय युवक है उसको ईंट के खेत में खींचकर गोली मार दी थी। तभी से एसपी सुकीर्ति माधव द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया था और हत्याकांड के आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। डीआईजी सहारनपुर भी गांव भूरा में पहुंचे थे, लेकिन अब पुलिस ने जो है आज एक इनके मददगार आरोपियों के मददगार को गिरफ्तार किया है, जबकि दोनों मुख्य आरोपी शुभम व सन्नी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का कहना है उनके द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल आरिफ, जो है साफ तौर पर आपने बताया कि इसमें 2 आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन अभी जो है पुलिस क्या कह रही है, किस एंगल पर जांच चल रही है और कब तक इनकी गिरफ्तारी के आसार जताए जा रहे हैं? देखिए, जो हत्यारोपियों के जो नजदीकी जो रिश्तेदार है, जो उनके अन्य जो ठिकाने हैं, पुलिस को जो सूचना मिल रही है, पुलिस लगातार पुलिस का कहना है वहां पर दबिशें दी जा रही है। लेकिन हत्यारोपी अभी बताया गया है कि मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस के से पकड़ से अभी दूर है। पुलिस हरियाणा राज्य और दिल्ली सहित जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद है उनमें उनके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस पकड़ से बाहर बताए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए आरिफ। और लगातार हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिशें दे रही है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आसार है। 6 टीमें पुलिस ने इसको लेकर लगाई है और अभी तक जो आरोपियों के मददगार है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बड़ी खबर बता रहे थे शामली के कैराना से, जहां एक रेप पीड़िता की जो गवाह थे, पैरवी कर रहे थे, उसी को हत्या की गई है अजय नाम के एक युवक की। और जो आरोपी थे इस मामले में वो फरार है। घटना के बाद डीआईजी और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, मौका मुआयना किया था, जिसके बाद 6 टीमों गठित की गई थी। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कुशीनगर से मिल रही है। कुशीनगर में आपस में भिड़े भाजपा कार्यकर्ता, असलहा लहराते हुए वीडियो आया सामने। कुशीनगर में आपस में भिड़े भाजपा के कार्यकर्ता 2 गुट विधायक पवन केडिया के समर्थन में दूसरे भाजपा नेता अभय राव को समर्थन में आपस में ईंट पत्थर चलाया गया है और भाजपा कार्यकर्ता अभय राव के घर पर भी पत्थरबाजी की गई है। विधायक पवन केडिया के समर्थक में एक कार्यकर्ता ने असलहा लहराया है, दूसरा वीडियो असलहा लहराने का भी सामने आया है। विधायक के समर्थक में हवाई फायरिंग का आरोप है और विधायक समर्थकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने एनएच जाम कर दिया। वहीं एसडीएम के आश्वासन पर भाजपा कार्यकर्ता माने हैं। दरअसल मंत्री अनिल राजभर के स्वागत में भाजपा नेता अभय राव के कार्यकर्ता जुटे थे। पूरा मामला हाटा कोतवाली के बागनाथ चौराहे का बताया जा रहा है। इस
इसमें जो भी शिकायत थी उसके संबंध में इनसे तहरीर प्राप्त की गई है और उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी अगर दोषी हैं वो निश्चित रूप से दंडित किए जाएंगे। क्या दोषी अभी नजर नहीं है? इनके बताने के हिसाब से मौके पे अवैध पिस्टल गोली चली है, ताना गया है, एविडेंस भी दे दिए हैं इनके द्वारा। तो आप त्वरित कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अभी फुटेज नहीं मिला है, इनके द्वारा अभी दिया जाएगा, इनके द्वारा फुटेज दिया जाएगा और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप न्यूज 80 के साथ। नमस्कार।